Once again, a very warm welcome to our YouTube channel Storytelling with Bani and पूजन। और आज हम आपके लिए सरदार का ग्रैंडसन नाम की एक फिल्म की कहानी लेकर आए हैं। ये फिल्म हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है और इसे IMDb पे 4.2 रेटिंग मिले हैं आउट ऑफ 10। इसे 66% ऑडियंस ने लाइक किया है और ये एक फैमिली ड्रामा है। इस फिल्म में हमें नीना गुप्ता, अर्जुन कपूर, रकुलप्रीत कौर, अदिति राव हायदरी और जॉन एब्राहम मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। कहानी की शुरुआत जेंटली जेंटली नाम की एक शिपिंग कंपनी से होती है जिसे अमरीक और राधा चला रहे हैं। अमरीक का किरदार जहां अर्जुन कपूर ने निभाया है, वहीं राधा का किरदार रकुलप्रीत सिंह ने निभाया है। राधा जहां सब काम अच्छे से करती है, वहीं हम देखते हैं कि अमरीक सारे काम बिगाड़ देता है। उसका काम तो एक शिपिंग कंपनी का है, लेकिन वो हर सामान तोड़ फोड़ कर ही पहुंचाता है। इस बात को लेकर जब राधा और अमरीक की बहस होती है तो हम देखते हैं कि अमरीक राधा को कुछ ज्यादा ही सुना देता है। इस बात पर राधा इतनी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो रिंग वहीं छोड़कर उसके साथ ब्रेकअप करके चली जाती है। अमरीक अब उसे सॉरी वाला वॉइस मैसेज भेजने ही वाला होता है कि तभी उससे घर से कॉल आती है, जहां उसे ये बताया जाता है कि उसकी दादी को ट्यूमर है और शायद उनकी जल्दी ही मौत हो सकती है। लेकिन फिर भी वो एक ही जिद पर अड़ी है कि उन्हें लाहौर जाना है और अपना पुराना घर देखना है। अमरीक के पिता हरकीरत उसे कहते हैं कि वो इकलौता इंसान है जो सरदार को मना सकता है। अमरीक की दादी सरदार कौर की भूमिका में हमें नीना गुप्ता नजर आएंगी। अब क्योंकि अमरीक अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर सीधा अपनी दादी के पास पहुंच जाता है। अब हमें अमरीक के परिवार के बारे में कुछ बातें बताई जाती हैं, जैसे कि सरदार कौर अब 90 साल की हैं। पार्टीशन से पहले सरदार कौर की शादी गुरशेर सिंह से हुई थी, जिनके साथ कि उनका एक बेटा हरकीरत था। क्योंकि गुरशेर सिंह जी की पार्टीशन के वक्त मौत हो गई, इसीलिए वो जब हिंदुस्तान आई तो उन्होंने दूसरी शादी की, जिसके बाद कि उनके 2 और बेटे हुए। गुरशेर सिंह जी ने मरने से पहले चैंपियन साइकिल नाम की एक साइकिल कंपनी खोली थी, जिसका बिजनेस की अब काफी ज्यादा बढ़ गया था। हम पूरी फिल्म में देखते हैं कि सरदार कौर हर इंसान को यही लालच देती है कि अगर कोई उसे लाहौर ले जाएगा तो वो उसे चैंपियन साइकिल्स का मालिक बना देगी। अमरीक जब घर वापस आता है और सरदार कौर से बात करता है तो उसे समझ में आता है कि उनके लाहौर जाना कितना ज्यादा जरूरी है। इसीलिए वो वीजा ऑफिस जाता है ताकि वो अपना और अपनी दादी का पाकिस्तान के लिए वीजा लगवा सके। लेकिन तभी उसे ये पता चलता है कि उसकी दादी को पाकिस्तान से ब्लैकलिस्ट किया गया है। असल में जब मोहाली स्टेडियम में एक बार पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच चल रहा था, उसी दौरान सरदार कौर एक पाकिस्तानी ऑफिशियल को हरभजन सिंह को गाली देते हुए सुन लेती है। इस बात पर सरदार कौर को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि उस पाकिस्तानी ऑफिशियल के सर पर वो बॉटल फोड़ देती है और उसकी दाढ़ी भी खींचती है। इसके बाद सरदार कौर इंटरनेट पे सेंसेशन तो बन जाती है, लेकिन वो पाकिस्तान आने के लिए हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट हो जाती है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ सरदार कौर और गुरशेर सिंह की हमें कुछ यादें दिखाई जाती हैं। यंग सरदार कौर का रोल अदिति राव हायदरी ने निभाया है, वहीं गुरशेर सिंह का किरदार जॉन एब्राहम ने निभाया है। दोनों ही साथ में मिलकर तिनका तिनका जोड़कर अपना घर बनाते हैं और दोनों ही ये डिसाइड करते हैं कि जब तक उन दोनों की मौत नहीं हो जाती वो लोग वहीं पे रहेंगे। अमरीक जब अपनी दादी से पूछता है कि आखिर उनके लिए लाहौर जाना इतना जरूरी क्यों है, तो इस पर सरदार कौर कहती है कि पार्टीशन के बाद वो तो जरूर हिंदुस्तान आ गई थी, लेकिन आज भी वो उसी घर में अपनी आखिरी सांसें लेना चाहती हैं। इस बात पर अमरीक सरदार से कहता है कि पिछले कुछ दिनों से जब से उसकी राधा से बात नहीं हुई है, उसकी जिंदगी में खालीपन सा है और शायद ये वही खालीपन है जो सरदार पिछले 70 सालों से महसूस कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि अमरीक सरदार से ये वादा करता है कि वो कुछ भी करके उसे पाकिस्तान ले जाएगा और उसकी ये लास्ट विश जरूर पूरी करेगा। अमरीक जैसे ही अपना प्रपोजल लेकर पाकिस्तान हाई कमीशन के पास जाता है, हम देखते हैं कि एक के बाद एक उसके सारे प्रपोजल रिजेक्ट होते रहते हैं। एक दिन अमरीक जब राधा की वीडियोस देख रहा होता है तो उसे एक वीडियो मिलती है जहां राधा पूरे के पूरे पेड़ की स्ट्रक्चरल रीलोकेशन करती है, यानी कि उस पेड़ को जड़ समेत वहां से उखाड़ कर किसी दूसरी जगह लगा देती है। तो इस पर हम देखते हैं कि अमरीक के दिमाग में ये आइडिया क्लिक होता है कि अगर सरदार कौर घर के पास नहीं जा सकती तो घर सरदार कौर के पास आएगा, यानी कि अमरीक खुद पाकिस्तान जाकर उस घर को स्ट्रक्चरली रीलोकेट कर देगा। इस बात के लिए हम देखते हैं कि वो राधा को कॉल करता है, लेकिन राधा उसकी रिक्वेस्ट को डिनाई कर देती है और उसकी मदद करने से इनकार कर देती है। अब अमरीक सरदार से ये झूठ बोलता है कि उसे अमेरिका किसी काम से जाना पड़ेगा और वो वहां से जा रहा है। इस पर हम देखते हैं कि सरदार कौर का कहीं ना कहीं दिल टूट जाता है और उसे लगता है कि अमरीक ने उससे झूठा वादा किया था। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ सरदार कौर उस दिन के बारे में सोचती है जबकि उसके पति की मौत हुई थी। पार्टीशन के बाद बहुत दिनों तक सरदार कौर और उसके पति ने अपने आप को घर में बंद करके रखा, लेकिन एक दिन हम देखते हैं कि सरदार घर की खिड़की खोल देती है क्योंकि उसके बच्चे को घुटन हो रही थी।
इस पर गुरशेर सिंह उसे कहते हैं कि वो ऐसा ना करे क्योंकि ऐसा करने से उसे और उसके बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन सरदार कौर इस बात को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है कि उसके मोहल्ले में सब लोग बहुत अच्छे हैं और कोई भी उनके साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि दरवाजे पर दस्तक होने लगती है। गुरशेर सिंह को यह सब बहुत अजीब लगता है और इसीलिए वो अपने बच्चे को और सरदार को कहीं छुपा देता है। सरदार कौर भले ही वहां छुपी हुई थी, लेकिन वो अपनी आंखों के सामने गुरशेर सिंह को मरते हुए देखती है। इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहां अमरीक के पिता उससे पूछते हैं कि उसे आखिर झूठ बोलने की क्या जरूरत है, वो सरदार को सच बोलकर भी तो जा सकता है। जिस पर अमरीक ये कहता है कि आज तक उसने कोई भी काम पूरा नहीं किया है और अगर उससे ये काम अधूरा रह गया तो सरदार का दिल टूट जाएगा। इसीलिए वो चाहता है कि जब वो अपना काम पूरा कर ले तभी सरदार को पता चले। इसके बाद अमरीक पाकिस्तान आ जाता है और सबसे 36 कबूतर वाली गली का एड्रेस पूछता है। जैसे ही अमरीक सरदार कौर के घर पहुंचता है, वो देखता है कि उसके घर को तोड़ा जा रहा है। वो घर तोड़ने वाले बुलडोजर के ऊपर लटक जाता है और वहां खड़े लोग उसकी वीडियो बना देते हैं। अमरीक घर को टूटने से तो जरूर बचा लेता है, लेकिन खुद इंटरनेट पे ट्रेंड करने लगता है। ऐसा करने के बाद हम देखते हैं कि पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है, लेकिन तभी इंडियन एम्बेसी से कोई आता है और उसकी जमानत करा देता है। हम देखते हैं कि इस सब में छोटू नाम का एक लड़का उसकी मदद कर रहा है, क्योंकि वो सरदार कौर के घर में ही रह रहा था और उसका घर टूटने के बाद वो भी बेघर हो जाता। अमरीक अब उस घर के प्रेजेंट ओनर से मिलता है और उसे अपनी पूरी सिचुएशन समझाता है। जैसे ही उस इंसान को ये पता चलता है कि अमरीक अमृतसर से है, तो इस पर हम देखते हैं कि खान साहब की आंखें भर आती हैं। वो अमरीक से कहते हैं कि अगर उसने पहले बताया होता कि वो अमृतसर से है तो शायद वो उसकी मदद बहुत पहले ही कर चुके होते। असल में जैसे सरदार लाहौर से अमृतसर गई थी, उसी तरह से खान साहब पहले अमृतसर में रहा करते थे और पार्टीशन के बाद उन्हें अपनी खान बेकरी के साथ साथ अपना घर छोड़कर लाहौर शिफ्ट होना पड़ा। क्योंकि अब अमरीक को घर के ओनर की परमिशन मिल चुकी है, तो अब उसे एक आखिरी परमिशन लेनी है जो कि शहर के मेयर की होगी। जैसे ही वो मेयर के ऑफिस पहुंचता है, हम देखते हैं कि वो मेयर और कोई नहीं बल्कि वही गवर्नमेंट ऑफिशियल था जिसे उसकी दादी ने बहुत ज्यादा जलील किया था। सकलेन नियाजी को जब ये पता चलता है कि ये परमिशन उसी औरत के लिए है जिसने उसे जलील किया था, तो इस पर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अमरीक से कहता है कि वो अपने मरने के बाद भी ये होने नहीं देगा। अमरीक एक बार फिर से सरदार के घर जाता है और वो देखता है कि पुलिस ऑफिसर्स और मेयर के लोग उस घर को दोबारा तोड़ने वाले हैं। लेकिन तभी वहाँ पे राधा आ जाती है और वो उन्हें कहती है कि केपी एंटीक्विटीज एक्ट 1997 के अनुसार अगर उन्हें 70 साल से पुरानी किसी भी प्रॉपर्टी को तोड़ना हो तो उन्हें आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की परमिशन लेनी होगी, और अगर उन लोगों के पास वो परमिशन नहीं है तो वो उस घर को नहीं तोड़ सकते। क्योंकि अब खान साहब पूरी तरह से अमरीक के साथ हैं, तो वो मुकर जाते हैं। वो कहते हैं कि उन लोगों के पास आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की कोई परमिशन नहीं है, इसीलिए ये घर नहीं टूट सकता। अब अमरीक को ये लगने लगता है कि सिर्फ मीडिया ही उसकी हेल्प कर सकती है, इसीलिए वो प्रेस में जाकर इंटरव्यूज देना शुरू करता है। जैसे ही उसका इंटरव्यू वायरल होता है तो हम देखते हैं कि उसे ऑडियंस का काफी ज्यादा प्यार मिलने लगता है। पहले इस काम में दोनों ही देशों की गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन ये इंटरव्यू होने के बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान खुद से पहल करते हैं और अमरीक की मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं। क्योंकि अब दोनों देशों की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो घर पाकिस्तान से अमृतसर रिलोकेट होगा, तो अब सकलेन नियाजी के हाथ में कुछ रह नहीं गया है। क्योंकि उसकी परमिशन जरूरी है, इसीलिए वो कुछ शर्तें रखता है। वो अमरीक से कहता है कि जिस भी जगह से वो घर लेकर क्रॉस होंगे, उन्हें उन जगह की अथॉरिटीज की परमिशन लेनी होगी और उनके स्ट्रक्चरल रिलोकेशन से आवाम को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। और वो एक और शर्त रखता है जिसमें कि उसकी दादी को उसके सामने गिड़गिड़ाकर माफी मांगनी होगी। अमरीक को यह सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा तो आता है, लेकिन राधा उसे किसी तरह से रोक लेती है। अमरीक अब इस बारे में सोचने लगता है कि आखिर वो उसकी दादी की अपॉलॉजी कैसे लेगा। तभी उसे एक वीडियो की याद आती है जो कि उसकी बहन ने शूट की थी। उस वीडियो में उसकी दादी का कुत्ता उनसे नाराज हो जाता है, जिस पर कि उसकी दादी उस कुत्ते से माफी मांग रही थी। अब हम देखते हैं कि अमरीक उस वीडियो को क्रॉप करता है और सकलेन नियाजी को वही वीडियो दिखा देता है। नियाजी उस वीडियो को देखकर खुश हो जाता है और सारी परमिशंस ग्रांट कर देता है। लेकिन साथ ही नियाजी को इस बात पर पूरा कॉन्फिडेंस है कि अमरीक ये बिल्कुल नहीं कर पाएगा और वो मुंह के बल गिरेगा। हम देखते हैं कि घर की रिलोकेशन के दौरान अमरीक और राधा को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि कभी खुदाई करते वक्त पानी की पाइप्स टूट जाती हैं, तो कभी पूरी की पूरी सोसाइटी को आवाज की वजह से बहुत परेशानी होती है। लेकिन छोटू उनकी पूरी हेल्प करता है, जिसकी वजह से वो अपना काम कहीं ना कहीं पूरा कर लेते हैं। अमरीक और राधा के अच्छे नेचर की वजह से हम देखते हैं कि मोहल्ले वालों से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और कहीं ना कहीं वो लोग उन्हें पसंद करना शुरू कर देते हैं।
राधा और अमरीक भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से माफी मांगते हैं और उनकी सुलह हो जाती है, क्योंकि सरदार अमरीक के एफर्ट्स के बारे में नहीं जानती और उसे यही लगता है कि अमरीक ने अपना वादा तोड़ दिया है। इसलिए हम देखते हैं कि सरदार का कहीं ना कहीं दिल टूट जाता है और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अमरीक को अपने पिता की कॉल आती है, जहां वो उसे बताते हैं कि उसकी दादी वेंटिलेटर पे है, उनकी किसी भी वक्त मौत हो सकती है। इसीलिए अमरीक को घर वापस आ जाना चाहिए ताकि वो आखिरी बार अपनी दादी से मिल सके। हम देखते हैं कि अमरीक घर को लॉरी पर लोड कर लेता है और लाहौर और अमृतसर के बीच का फासला 80 किलोमीटर यानी कि 6 घंटे के आसपास का है। वो लोग जैसे ही वहां से निकलने लगते हैं, हम देखते हैं कि घर बिजली की तारों के साथ फंसने लगता है। सकलेन नियाजी अब आगे आता है और वो कहता है कि उसने पहले ही कहा था कि आवाम को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अमरीक अब नियाजी से पूछता है कि आखिर उससे उसकी दादी से इतनी परेशानी क्यों है। तो इस पर हम देखते हैं कि नियाजी अमरीक को वो ओरिजिनल वीडियो दिखाता है जिसमें कि उसकी दादी कुत्ते से माफी मांग रही थी। अमरीक नियाजी को पीटने ही वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर उसे रोक लेता है। पुलिस ऑफिसर उसे ये दिखाता है कि गली के लोग उसकी मदद करने लगे थे। वो सब के सब मिलकर लकड़ी के डंडों से उन बिजली की तारों को ऊपर उठा रहे थे ताकि अमरीक अपना घर वहां से ले जा सके। यहाँ से सीन सीधा शिफ्ट होता है उस वक्त पर जहाँ हम देखते हैं कि अमरीक अपनी दादी के साथ है। वो जैसे ही अपनी दादी से बात करता है, हम देखते हैं कि वो होश में आ जाती हैं। अमरीक के आने से पहले छोटू ने अमरीक को एक दारू की बोतल दी थी और ये कहा था कि ये लाहौर का देसी ठर्रा है और ये हो सकता है कि वो उसकी दादी को बहुत ज्यादा पसंद आए। जैसे ही हम देखते हैं कि उसकी दादी को होश आता है, अमरीक उसे वो ठर्रा पिलाता है। उसकी दादी अचानक से बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं और वो अमरीक से कहती है कि इस दारू का टेस्ट बिल्कुल उस अंग्रेजी दारू से मिलता है जो कि उसके दादा उसे पिलाया करते थे। इस पर अमरीक हंसते हुए सरदार से कहता है कि शायद उसके दादा बहुत पहुंचे हुए इंसान थे, क्योंकि जिस दारू को वो अंग्रेजों से चुराई हुई दारू बताते थे वो असल में पाकिस्तान का देसी ठर्रा था। अब इसके बाद अमरीक अपनी दादी को सबसे बड़ा सरप्राइज दिखाता है। वो अपनी दादी को व्हील चेयर पर ले जाता है और उन्हें बताता है कि अगर वो लाहौर नहीं जा सकी तो क्या हुआ, उनका घर लाहौर से यहाँ आ गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि सरदार व्हील चेयर से उठकर खड़ी हो जाती है और वो खुद अपने पैरों पर चलकर अपने घर के अंदर जाती है। गुरशेर सिंह के साथ बिताया हुआ हर एक लम्हा उन्हें याद आता है और वो हर उस वक्त को दोबारा जीती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सरदार गुरशेर को वहाँ इमेजिन करती है और इस फिल्म के वो चंद डायलॉग्स कहती है जो शायद मेरे सबसे फेवरेट थे। सरदार गुरशेर से कहती है कि मैं इतनी बुरी भी नहीं सी, वादा तोड़ के तुसी चंगा नहीं किता गुरशेर जी। जिस पर गुरशेर उसे ये जवाब देता है कि उसके बहुत सारे सपने थे और उसके उन सपनों में उसके 3 बच्चे थे जिनके साथ उन्हें बूढ़ा होना था। गुरशेर के पास ज्यादा वक्त नहीं था, इसलिए वो चाहता था कि वो अपने सारे सपनों को जिए। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि हमारी कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन घर के आने के बाद सरदार कौर 7 और साल जीती है और साथ ही वो अपनी जायदाद के 3 हिस्से करती है, जिसमें कि वो अमरीक और उसके दोनों भाई बहनों को बराबर की प्रॉपर्टी देती है। इस फिल्म के बारे में मैं बस इतना कहूंगी कि दिस वाज अ ग्रेट स्टोरी जिसे अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं किया गया। फिल्म में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं जिनमें शायद आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे मोमेंट्स हैं जब आप थोड़ा सा इरिटेटेड फील करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये नहीं समझ में आता कि बॉलीवुड के फिल्म्स में सब लोग ट्रांसलेट क्यों करते रहते हैं। जैसे कि जब हम अमरीक को राधा से बात करते हुए देखते हैं तो वो पहले कहता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ और उसके बाद वो फिर से कहता है कि आई एम नॉट लाइक दिस, जिसका कोई पॉइंट ही नहीं बनता है। और फिल्म में ऐसे कुछ सीन है जब अर्जुन कपूर को रोता हुआ दिखाया गया है, जैसे कि ब्रेकअप के बाद जब वो अपनी दादी के पास आता है वो तब रोता है, जब वो पाकिस्तान हाई कमीशन के पास जाता है तब वो रोता है। लेकिन ये सारे सीन इतने ज्यादा इरिटेटिंग हैं कि आपको ऑलमोस्ट अर्जुन कपूर पे गुस्सा आने लग जाएगा। मुझे एक और चीज ने काफी ज्यादा इरिटेट किया कि नीना गुप्ता इज अ ग्रेट एक्ट्रेस, लेकिन कुछ एक सीन्स में उनका मेकअप इतना ज्यादा फेक दिखाया गया है कि आपको ये लगेगा कि वो चमड़ी उनके मुंह पर बिल्कुल चिपका दी गई है। आई हैव बिन इन पंजाब फॉर गुड 3-4 years, तो लोगों का पंजाबी बोलने का अपना एक अलग ही टच होता है। लाहौर की पंजाबी थोड़ी डिफरेंट होती है और अमृतसर की पंजाबी थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फिल्म बनाने वालों ने इस पर थोड़ी सी भी रिसर्च की है। यंग सरदार कौर और गुरशेर सिंह के आपको जो भी सीन दिखाए जाएंगे वो लाहौर के हैं और लाहौर एक ऐसी जगह है जहाँ की पंजाबी का अपना एक टच है, लेकिन वो लोग ऐसी पंजाबी बोल रहे हैं जिसमें वो ये कहेंगे कि तुसी क्या कर रहे हो, यानी कि आप ये कह लो कि आप क्या कर रहे हो या आप यही कह लो कि तुसी की कर रहे हो, तुसी क्या कर रहे हो, तुसी कैसे हो। आई एम डेड श्योर कि पंजाबीज जब ऐसी फिल्में देखते होंगे तो हंस हंस के वो तो बिल्कुल मर ही जाते होंगे। रेस्ट इस फिल्म में कंप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है, बिकॉज दिस वॉज अ ब्यूटिफुल प्रोजेक्ट।
इस फिल्म में जिस सीन ने मेरी आंखों में आंसू लाए वो तब था जब खान साहब को ये पता चलता है कि अमरीक अमृतसर से है। उनके दिल में कोई गुस्सा, कोई नफरत नहीं थी। उल्टा वो इस बात को लेकर खुश थे कि वो उस इंसान से मिले जिसने उस जगह को देखा है जहां वो रहते थे। तो आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि गुस्सा, नफरत ये सब सियासती चीजें हैं। आम लोग तो बस प्यार करना जानते हैं और वही करते हैं शायद। थैंक यू सो वेरी मच। और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि आपको इस फिल्म की कहानी कैसी लगी। इस फिल्म में पाकिस्तान को इतना ज्यादा स्वीट और इतना ज्यादा सुंदर दिखाया गया है कि आई वुड लव टू ट्रैवल वन डे।